दोस्तों कहते हैं जब मुसीबत आती है तो सब तरफ से आती है। केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ भी यही हो रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद देश में बढ़ते कोरोना को ठीक से मैनेज नहीं करने की वजह से इतनी सारी मौतों पर देश बीजेपी की आलोचना कर रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी की केंद्र सरकार को रिमांड पर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमाना बता दिया है और कहा है कि 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देश में बीजेपी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते खबर की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण पर केंद्र सरकार की नीति को मनमाना बता दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र ने 45 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका दिया, लेकिन 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए राज्य सरकार और निजी अस्पताल को खरीद के लिए कह दिया। यह नीति तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीनेशन नीति पर स्पष्टता देने के लिए कहा है और राज्यों से भी पूछा है कि क्या वो 18 से 44 वर्ष के लोगों को मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भाट ने 31 मई को हुई सुनवाई में भी केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाए थे। आज उसी सुनवाई का लिखित आदेश आया है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि जिन लोगों का टीकाकरण होना है उनमें से कितने प्रतिशत को अब तक टीका लग चुका है, पहली और दूसरी डोज पाने वालों की संख्या क्या है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक जो तरह तरह की ये वैक्सीन है इनको लगवाने वालों की संख्या क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा भी मांगा है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि बचे हुए लोगों के टीकाकरण केंद्र पर क्या योजना है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि उसकी तरफ से 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीका ना देने से नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। राज्य उन्हें मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने राज्यों से भी जानकारी मांग ली है कि क्या वो लोगों को मुफ्त टीका लगा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज पर भी जवाब मांग लिया है। केंद्र से कहा है कि वो इस बारे में लिए गए कदम की जानकारी दे। 32 पन्नों का जो विस्तृत रिपोर्ट है जो कोर्ट ने सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए हैं, वो 32 पन्नों की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि केंद्र इस नीति को तय करने से जुड़े सभी दस्तावेज और फाइल नोटिंग भी कोर्ट को सौंपेगा। कोर्ट ने आदेश में इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि केंद्र ने वैक्सीन की जो मैक्सिमम प्राइस है, अधिकतम कीमत है, तय करने के अपने वैधानिक अधिकार को उपयोग नहीं किया। कोर्ट ने यह आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी, दोनों कंपनियों को पैसे दिए गए थे। ऐसे में कीमत नियंत्रित होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी आवश्यक दवा की कीमत नियंत्रित करने की कानूनी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से ही 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को भी गलत बताया है। कोर्ट ने कहा है कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत से ग्रामीण क्षेत्रों में और कमजोर लोगों में समस्या पैदा हो रही। भारत में अभी डिजिटल डिवाइड है, यानी बड़ी संख्या में लोगों को इंटरनेट तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक ऐप के जरिए उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो करना कहां तक जायज है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। इसके अलावा यह भी कहा है कि कोविन ऐप पर स्लॉट बुक करने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। अब ऐप बनाने वालों ने नेत्रहीन लोगों के बारे में भी पूरी तरह विचार नहीं किया कि वो किस तरीके से उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। कोर्ट ने सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्यों से 2 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। 30 जून को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है। केंद्र सरकार 2 हफ्ते के अंदर जो हलफनामा जमा करेगी उसमें क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट को देती है, राज्य अपने जवाब में क्या कहते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट की इन सारी टिप्पणियों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे केंद्र की बीजेपी सरकार की परेशानियां
कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ बीजेपी उत्तर प्रदेश में उलझी हुई है कि आखिर संगठन में किस तरीके से फेरबदल किया जाए, कैसे लोगों की नाराजगी को कम किया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार और सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी कर देना केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। केंद्र सरकार अब अपना जवाब दाखिल करेगी, 2 हफ्ते के अंदर हल्फनामा दाखिल करेगी और बताएगी, अपनी विस्तृत जानकारी देगी वैक्सीनेशन नीति को लेकर। तो चलिए आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ डेमोक्रेटिक अड्डा के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।